संकट कटे मिटे सब पीरा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे विषय की कि आप कभी भी कुंडली मिलाने के लिए जाते हैं और कुंडली का मिलान करवा लेते हैं। कहीं पर 18 गुण, कहीं पर 17 गुण, कहीं पर 24 गुण और कहीं पर 25 गुण भी आपको मिल जाते हैं। परंतु कई बार नाड़ी दोष की भी बहुत चर्चा होती है दर्शकों। परंतु इस दोष की जो हम बात कर रहे हैं, इसको ज़्यादातर लोग नहीं देख पाते और ये दोष भकूट दोष इसको बोलते हैं। जब मिलान की लाइन के नीचे कुछ निशानियां लगी होती हैं दर्शकों, अगर कुंडली के अंदर मिलान के समय भकूट दोष आ रहा है तो आपको ध्यान से अपनी कुंडली मिलवानी चाहिए, उसके बाद ही परिणाम तक पहुंचना चाहिए। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको ग्रहण दोष के बारे में बताया था कि वह कैसे बनता है, क्या उसके प्रभाव होते हैं और उनके प्रभावों को कैसे कम किया जा सकता है। आज हम एक ऐसे दोष की चर्चा करेंगे जिसके कारण आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही कठिनाइयों में आ सकता है। आज हम बात करेंगे भकूट दोष की। यह दोष कैसे बनता है, क्या इसके प्रभाव होते हैं और क्या इनका निवारण होगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि किसी भी सफल विवाह के लिए उसका क्या शुभ होना बेहद ज़रूरी होता है। विवाह के वक्त यदि कुंडली में भकूट दोष हो तो भावी दंपत्ति का गुण मेलापक मान्य नहीं होता। इसका मुख्य कारण यह है कि 36 गुणों में से भकूट के लिए 7 गुण निर्धारित हैं। भकूट दोष दाम्पत्य जीवन की जीवन शैली, सामाजिकता, सुख समृद्धि, प्रेम, व्यवहार, वंश वृद्धि आदि को प्रभावित करता है। परंतु इसका शास्त्र सम्मत परिहार, इसकी काट यदि वर वधू की कुंडली में उपलब्ध हो तो दोष का निवारण हो जाता है। भकूट दोष का प्रभाव, भकूट दोष का निर्णय बारीकी से किया जाना चाहिए। शास्त्रों में भकूट दोष निवारण के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। परिहार मिलने पर विवाह का निर्णय लेना शास्त्र सम्मत है। 12 भकूट में विवाह करने का फल निर्धनता होता है। नवम पंचम भकूट में विवाह करने से संतान के कारण कष्ट होता है। खष्टाक भ्रकूट दोष के कारण विविध प्रकार के कष्टों के साथ शारीरिक कष्ट की संभावना होती है। भकूट दोष के शास्त्र समस्त परिहार उपलब्ध हों तो दोष समाप्त हो जाता है और वैवाहिक जीवन सुखद व्यतीत होता है। भकूट के आधार पर विवाह की शुभता, शुद्ध भकूट और नाड़ी दोष रहित 18 से अधिक गुण हो तो विवाह शुभ मान्य होता है। अशुद्ध भकूट 12 नवम पंचम खष्टाक होने पर भी यदि भकूट की श्रेणी में हो तो 20 से अधिक गुण होने पर विवाह श्रेष्ठ होता है। भकूट दोष में भी पति पत्नी में कलह होती रहती है, अतः भकूट दोष में विवाह करने से बचना चाहिए। नाड़ी दोष के साथ यदि भकूट दोष चाहे मित्र हो अथवा दोनों की राशियों का स्वामी एक ही ग्रह हो तो विवाह कदापि नहीं करना चाहिए। शुद्ध भकूट से गुण दोष का परिहार स्वतः हो जाता है। भकूट दोष परिहार वर कन्या की राशि से आपस में गणना करने पर 12, 2 और 12 या एक दूसरे की राशि आगे पीछे हों, नव पंचम 5 और 9 में या 6, 8 राशि की गणना में हो तो भकूट दोष होता है। इन तीनों स्थितियों में यदि दोनों के राशि स्वामियों के शत्रुता हो तो भकूट दोष के कारण 7 में से 0 अंक मिलेगा। लेकिन दोनों की राशियों का स्वामी एक ही ग्रह
हो अथवा उनके राशि स्वामियों में मित्रता होने पर विवाह की अनुमति दी जा सकती है। वर कन्या की राशि स्वामी एक ही ग्रह हो, राशि स्वामियों में परस्पर मित्रता हो, परस्पर तारा शुद्धि हो, राशि सबलता हो, नवांश पंक्तियों में मित्रता हो, तो यह 5 प्रकार के परिहार भी दुष्ट भकूट दोष निवारण है, परंतु इनमें परस्पर नाड़ी शुद्ध होना चाहिए। नव पंचम द्वादश दुष्ट भकूट होने पर वर की राशि से गणना करने पर कन्या की राशि 5वीं हो तो अशुभ, किंतु 9वीं शुभ तथा वर से कन्या की राशि गणना में हो तो अशुभ, परंतु 12वीं हो तो ऐसे में भकूट दोष होने पर भी विवाह श्रेष्ठ होता है। तो दर्शकों, जय श्री बालाजी। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसी और नए विषय की। जय श्री बालाजी। बालाजी महाराज आप सबका भला करें, कल्याण करें, आनंद हो।